जिस दिवस का दैनिक राशिफल हम यहाँ लेकर उपस्थित हुए हैं उसके ठीक एक दिन बाद शनिदेव राशि परिवर्तन कर जाएंगे। हम चर्चा कर रहे हैं 16 जनवरी 2023 के राशिफल की, परंतु 17 जनवरी को शनिदेव कुंभ राशि स्थान में प्रवेश करेंगे। कुछ राशि के जातकों को ढैया का अंतराल पूर्ण होगा, तो एक राशि के जातक को साढ़े साती का क्रम पूर्ण हो जाएगा। मीन राशि के जातकों को जहां साढ़े साती लगेगी, तो वहीं मकर राशि के जातक साढ़े साती के अंतिम प्रवास क्रम में आ जाएंगे। कुंभ राशि के जातकों को वहीं से साढ़े साती का मध्य प्रवास क्रम लगने वाला होगा। ढैया और साढ़े साती की चर्चाएं हम निरंतर सुनते चले आए हैं और यहाँ सैद्धांतिक विवेचन भी उसके बारंबार देखते हैं और कई तरीके की परिभाषाएं और विश्लेषण के क्रम भी हमको मिलते हैं। परंतु प्रमुख बात जो यहाँ स्पष्ट तौर पर सामने निकल कर आती है वो ये है कि जब कोई ग्रह कर्म फल प्रदाता है, व्यक्ति के जिस तरह के कर्म है उसी अनुसार उसको फलाफल प्राप्त हो रहे हैं, भले ही अभी या फिर कुछ समय के बाद में दशाओं के माध्यम से, और उसी के साथ में व्यक्ति लगातार लगा हुआ भी है। परंतु जब भी ऐसी ग्रह व्यवस्था के साथ में ढैया और साढ़े साती का चर्चा वृतांत आता है तो व्यक्ति के मन के भीतर एक घबराहट आती है। अब हमारी राशि के जातकों के साथ में क्या पोजीशन रहेगी, किस तरह के कामकाज के साथ में बाधाएं आ सकती है, बहुत मुश्किल से खुद को संभाला है, क्या चलेगा, लोन साथ में बने हुए हैं, बर्डन्स की पोजीशन साथ में चल रही है, क्या उसको व्यवस्थित करके चल पाएंगे। व्यक्ति जब कल्पनाओं से यथार्थ के साथ में जीवन को देखता है तो वो स्वयं को स्पष्ट कर पाता है और उसी स्पष्टता के साथ में अपने कार्य को भी कर पाता है। जब एक बच्चा शिक्षा के साथ जुलाई और अगस्त के महीने में, अप्रैल के महीने में कल्पनाओं के साथ है, अभी ये पढ़ लेंगे, अभी वो पढ़ लेंगे, दिन निकलते चले जाते हैं, शिक्षा का वो स्तर आ नहीं पाता, अंततः परीक्षाओं का समय आ जाता है और फिर व्यक्ति के मन में एक पश्चाताप रहता है, काश शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी होती। कामकाजी जीवन में भी बारंबार डेडलाइंस मिला करती है, उसके साथ में व्यक्ति को चलना होता है, परंतु वो भी कल्पनाओं के साथ होता है, कामकाज टलने की प्रक्रियाओं के साथ होते हैं। परंतु जब वो सामने आते हैं तो व्यक्ति को पूरी ही ताकत के साथ में उस ओर लगना पड़ता है। कल्पनाओं में भले ही कितना ही जी लीजिए, यूं कर देंगे, वैसे कर देंगे, इस हिसाब से चल लेंगे, ये व्यवस्था यहाँ से है, जॉब इस तरह से चलती रही तो 1 रुपये का कब 2 रुपये और कब 4 रुपये हो जाएंगे, ये गणनाएं बिल्कुल स्पष्ट है। परंतु प्रमुख बात यह है कि हम यथार्थ में अपने जीवन को किस तरह से देख रहे हैं, आज क्या व्यवस्थाएं हैं, उसके साथ कैसे हैं, आज जो वर्तमान क्षण बीत रहा है इसके यूटिलाइजेशन के साथ में कर्म है या फिर कल्पना। जब व्यक्ति इस बात को बारंबार स्वयं के लिए स्पष्ट करता है तो वो जीवन को एक नए सिरे के साथ में देखने वाला होता है। यकीन मानिए, जो महानुभाव साढ़े साती के अंतराल को भोग कर आते हैं वो जब ये कहते हैं कि जीवन के भीतर परेशानियां आती है और जाती है, हमको बस अड़िग रहना होता है, और जो लोग ये कहते हैं कि जीवन में क्या है, परेशानियां आएंगी और जाएंगी, उन्होंने साढ़े साती के क्रम को पूर्णतया भोगा नहीं है। व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के भीतर नई कर्मशीलता की उजास को देखने वाला होता है। आखिरकार जीवन जीने का तरीका क्या है वो स्पेसिफिक थ्योरी हो सकती है, परंतु हमने उसको बनाया किस तरह से है, हमने उसको संजोया किस तरह से है, लोगों की सोच की उधारी के साथ में हम अपने जीवन को देख रहे हैं या आप अपने कर्म के साथ में अपने जीवन की पूरे ही श्रेणीबद्ध स्तर को देख रहे हैं। ये स्पष्टता मन के भीतर बहुत गहराई से साढ़े साती और ढैया के क्रम निर्देशित करने वाले होते हैं। हम अपने कर्म के साथ में गलत अनुमान तो नहीं लगा रहे हैं। ढैया और साढ़े साती आकर व्यक्ति को यह दर्शाने वाली होती है, जब भी साढ़े साती का क्रम चलता है, प्रथम द्वितीय और तृतीय प्रवास काल के अलग अलग अनुभव है। व्यक्ति प्रथम प्रवास काल के साथ में कई बार ये जान भी नहीं पाता कि साढ़े साती चल रही है। मध्य प्रवास काल के संघर्षों के साथ में प्रत्येक दिन को वो जीने वाला होता है। अंतिम प्रवास काल के साथ में बारंबार वो अपने कर्म की सकारात्मकता की अव्यंजना को अपने साथ में लेकर चलने वाला होता है। जब जीवन शीर्ष पर होता है तो व्यक्ति स्वयं ही सब कुछ सर्वस्व खुद को मान बैठता है, परंतु जब जीवन एक बार धरातल के ऊपर आता है व्यक्ति इस समझ को निरंतर तौर पर विकसित करने वाला होता है कि आखिरकार जीवन है क्या।
उसका प्रतिबिंब क्या है? जब हनुमंत उपासना को साढ़े साती और ढैया के क्रम के साथ में जोड़ा जाता है तो बारंबार ये बात सामने निकल कर आती है कि हनुमंत जो राम भक्त प्रत्येक स्तर के ऊपर अपने कर्म की अव्यंजना को अपने भीतर तक लेकर चलते हैं। राम काज कीन है बिनु मोहे कहां विश्राम। और जब वो स्थिति मन के भीतर आवरणीय प्रभाव के साथ में होती है, यकीन मानिए व्यक्ति अपनी सतत कर्मशीलता के साथ में बारंबार ईश को यह कहने वाला होता है कि कर्म का माध्यम मैं हूं, करने वाले आप हैं, जुटा हुआ मैं हूं परंतु जुटाने वाले आप हैं। निरंतर तौर पर हम सक्रिय हैं परंतु सक्रियता की श्वास देने वाले आप हैं। जब व्यक्ति इस विश्वास के विचारधारा के साथ में लगातार जीवन को लेकर चलता है, वहीं से वो अपने जीवन को बनाने वाला होता है, वहीं से वो यथार्थ के साथ में स्वयं को देखने वाला होता है। प्रत्येक तस्वीर उस समय स्पष्ट है जब हम अपने भीतर की तासीर को स्पष्ट करके चलने वाले हों, अन्यथा सब कुछ गफलत के साथ में रहता है। आज जो दिवस मिला है, हम भय से मुक्त होकर, हम तनाव से मुक्त होकर जब जीवन को देखते हैं और आज के कर्म के साथ में स्वयं को जोड़ते हैं, वहीं से ये समझ पाते हैं कि जीवन व्यक्तिगत तौर पर और व्यवस्थित तौर पर है क्या, अन्यथा सिर्फ और सिर्फ जो हेलुसिनेशन है, इल्यूजन्स हैं, वो व्यक्ति का स्वागत करते चले जाते हैं। इसी वजह से बारंबार जब कार्यों के साथ में विलंब हो रहा हो, हम आसान गली अपनाने की तरफ नहीं जाएं। किसी को हम व्यवहारिक परिभाषा के साथ में बात करें, रुपए पैसे की एक तरह से अभिलाषा किसी से थी, वो मिले भी, उसने मदद की, परंतु आज हम पुनः चुका पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। उसको जवाब क्या दे रहे हैं? कोई और आसान गली निकालने की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। जब यह स्पष्टता मन के भीतर होती है, यकीन मानिए व्यक्ति एक अलग यात्रा की तरफ होता है। जब व्यक्ति स्वयं से स्पष्ट है और फिर ढैया और साढ़े साती आती है तो अपने कर्म से स्पष्ट हो पाता है। जीवन धोखे के साथ में कितना चला, जीवन विश्वास के साथ कितना चला, जीवन आशा के साथ कितना चला और जीवन निराशा के साथ कितना चला, ये स्वयं के भीतर के परम तत्व के साथ में समझने की आवश्यकता है। और जब व्यक्ति उस समझ को विकसित कर लेता है तो ढैया और साढ़े साती के प्रभाव के साथ भी स्वयं को निरंतर तौर पर सकारात्मक कर पाता है। मन निर्मल कब है और मन मलिन कब है, यह व्यक्ति स्वयं ही जान सकता है। और जब इस परिभाषा के साथ में वो होता है तो वो अपने आध्यात्मिक चरमोत्कर्ष की तरफ होता है, और वही आध्यात्मिक चरमोत्कर्ष उसको ऐसे संघर्षों के समय के साथ में लगातार जीवंत कर बैठता है। इसी वजह से प्रथम स्वतंत्र श्वास के साथ अंतिम ऊर्जावान श्वास पूर्णतया स्वतंत्र रहेगी या नहीं रहेगी, यह व्यक्ति के कर्म पर निर्भर करने वाला होता है। इसी वजह से कर्म फल प्रदाता ग्रह नवग्रही व्यवस्था के साथ में सूर्य पुत्र हैं तो वहीं पर महान्यायाधिपति हैं। इसी वजह से हम आज न्याय की मांग कर रहे हैं अपने कामकाज के साथ, परंतु हो सकता है वो विलंब से मिले, हमें लगातार वहां प्रयास करके रखने होंगे। आज 16 जनवरी 2023 के दैनिक राशिफल के पहले ये चर्चा हम इस वजह से रख रहे थे कि व्यक्ति एक बार विजुअलाइज कर पाए कि ये परिभाषाएं मानसिक स्तर के ऊपर और जो भीतर की अवस्थित स्थितियां हैं उसके साथ में क्या क्रम लेकर आती है। इन सारी परिभाषाओं के बाद हम आपके समक्ष 16 जनवरी 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। 17 जनवरी के राशिफल के साथ में चर्चा करने का प्रयास करेंगे कल कि किस तरह के प्रभाव यहाँ ढैया साढ़े साती के साथ में रहने वाले होंगे। परंतु आज इस बात को बारंबार गौर कीजिएगा कि यदि इस क्रम के साथ में जाने वाले हैं भी तो अपने कर्म को, अपने आज को, अपने वर्तमान क्षण को हम व्यवस्थित करने की ओर किस तरह से जा रहे हैं। 16 जनवरी 2023 के साथ चंद्रमा का प्रभाव तुला राशि स्थान में रहने वाला होगा। स्वाति नक्षत्रीय परिधि आधार सोमवार, माघ मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। और वहीं हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। आज के दिवस में व्यापारिक स्तर पर यदि चर्चा की जाए तो आपके लिए काफ़ी हद तक सामंजस्यपूर्ण क्रम बने हुए हैं। और वहीं पर जो आप यहाँ किसी भी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं या किसी और कार्य की तरफ जा रहे हैं, जो भीतर की उत्तेजना होती है उसको पूर्णतया शांत करके चलने का प्रयास कीजिएगा। सप्ताह की शुरुआत है स्टॉक मार्केट के साथ में, यदि आपका क्रम लगातार चलता है, आज सारी ही चीज़ों को समझना, उसके बाद में आगे बढ़ना हितगामी रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी स्तर पर आज गृहस्थ पक्ष की ओर से हल्की फुल्की चिंताएं सामने निकल कर आने वाली हो सकती है, उनसे भी संभलने का प्रयत्न आप ज़रूर करें। तो वहीं धनागमन के सिरों के साथ में वृद्धि के क्रम निरंतर तौर पर आपके साथ में चल रहे हैं, परंतु खर्चों की अधिकता भी साथ साथ
संप्रेषित है, इससे इनकार नहीं। माता और पिता की आशीष से ही निर्णायक कार्यों के साथ में स्वयं को आप गतिमान करते हैं तो ज़्यादा अच्छा। वहीं वृषभ राशि, मन के भीतर जो संकुचित भाव बने हुए थे, डर बने हुए थे, उससे बाहर निकलकर यहाँ स्वयं को देखने की ज़रूरत रहेगी। वहीं ये दिवस विशेष जो भीतर की रुग्णता होती है, शारीरिक रुग्णता अलग है और भीतर की रुग्णता अलग है, जो कई बार विचारों के माध्यम से लोगों के आधार पर आती है, उससे भी दूरी बनाकर रखने का प्रयत्न आप ज़रूर कीजिएगा। ये ही वो समय अंतराल है जो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल बर्डन के बेसिस के साथ भी आपको घेरने वाला हो सकता है, संभलें। वहीं भूमि संबंधित कामकाज हो गया या फिर शेयर मार्केट संबंधी कामकाज हो गया, जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचिएगा। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में आपकी गति और आपकी प्रगति देखते ही बनती है, उसमें कहीं पर भी तीव्रता के साथ में कोई भी कमी नहीं है। वृषभ राशि के जातक इस बात को बारंबार याद रखने वाले रहें कि यहाँ पर आपके लिए शत्रुवत स्थितियाँ जो हावी है उनसे थोड़ा सा दूर रहने का प्रयत्न ज़रूर किया जाए। तो वहीं मिथुन राशि, क्षमताओं पर विश्वास करके चलने का प्रयत्न करें। व्यापारिक जीवन के अंदर जो लंबे समय से ठहराव बने हुए थे, उससे आप पुनः अब एक अलग ताकत देखने वाले होंगे। भूमि संबंधित कामकाज हो या फिर कोई भी ऐसा कार्य जो कि निवेश की प्रक्रियाओं के साथ होता है, वहाँ पर भी स्लोअर पेस बनाकर रखने का प्रयत्न आप ज़रूर कीजिएगा। बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए कमीशन संबंधी कामकाज में भी व्यवस्थित वृद्धि के क्रम उपस्थित रहते हुए प्रतीत होते हैं। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है। तो वहीं आप जो लंबे समय से खुद को कहीं न कहीं दुविधाओं के साथ में घिरा हुआ पा रहे थे, आज ये समय आपको पुनः व्यवस्थित करने वाला रहेगा। एक दिन बाद में ही ढैया का क्रम हट रहा है, इसी वजह से आज घुटने संबंधित परेशानियों से या हल्की फुल्की चोट से संभलने का प्रयत्न जरूर करें। कर्क राशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में संवाद कौशल बनाकर रखिएगा। व्यापारिक जीवन में रुपए पैसे के बड़े लेन देन से संभला जाता है तो उत्तम है। जज्बाती होकर कोई भी निर्णय लेने से बचें। गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष के साथ में जुड़कर किसी भी बड़े निर्णय की तरफ जाना है। आज का दिन इतना व्यवस्थित नहीं है, थोड़ा सा रुक कर चला जाता है तो अति उत्तम है। और वहीं पर अब ढैया का क्रम निरंतर चलायमान, इसी वजह से शिव उपासना एवं हनुमंत उपासना के क्रम को अपने जीवन के भीतर आप लेकर चलने का प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा। ये याद रखा जाए कि स्वयं के भीतर की जो चेतनाएं है वो कई बार निराशाओं का शिकार होकर चला करती है। वहाँ से स्वयं की जितनी दूरी आप रखेंगे उतने बेटरमेंट के प्रोसेस हैं। माता और पिता के साथ संबंधों में जो कई बार छोटी छोटी बातें परेशानियों के सिरों को लेकर आती है, वहाँ से भी स्वयं को संभालने की पूरी पूरी आवश्यकताएं बनी हुई है। वहीं सिंह राशि, नौकरी पेशा जीवन में कोई भी नया अवसर मिलता है, उसके साथ में आज जुड़ा जा सकता है। भाग्य का सहयोग व्यापारिक स्तर पर भी मौजूद है, इसी वजह से बड़े निर्णय के जोखिम के साथ में जीवन को लेकर चलना भी आपके लिए बेहतर रहेगा। और इसी के साथ भाइयों एवं मित्रों के साथ संबंधों में भी काफ़ी हद तक जुड़ाव के क्रम साथ साथ चलते हुए प्रतीत होते हैं। जो भी महानुभाव आईटी फील्ड संबंधी कार्य के साथ में है, आज आपके लिए नयापन लगातार साथ में रहने वाला होगा। वहीं से संतुष्टि की आभा भी प्रतिबिंबित होती चली जाती है। दुविधा नहीं, ये याद रखिएगा कि कंठ संबंधी कामकाज, जो भी अप्रोच वोकल के साथ जुड़ी होती है, वो आपको मेजर लेवल के गेन की तरफ लेकर जाने वाली हो सकती है। ये एक क्रमबद्ध सिरा भी यहाँ मौजूद रहता हुआ प्रतीत होता है। कन्या राशि, धनागमन में वृद्धि परंतु खर्चों की भी अधिकता बनी हुई है। दोपहर के बाद ऐसी स्थितियों से संभलिएगा जो आकस्मिक खर्चों को लेकर आती है। पारिवारिक जनों के साथ संवाद कौशल को बनाइएगा। जो भी बातें पुराने स्तर पर पुनः सामने आती है और सब कुछ अव्यवस्थित कर जाती है, उससे भी दूर रहने की पूरी पूरी ज़रूरत है। इस बात को स्मृतियों में रखें कि यहाँ आपके लिए यात्राएं आकस्मिक तौर पर सामने आ सकती हैं। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट को देखते हुए चलने का प्रयत्न आप कीजिएगा। ये ही वो अंतराल है जहां भाग्य का सहयोग भी आपके साथ में क्रमबद्ध सिरे के साथ में बना रहने वाला होगा। याद रखने की ज़रूरत है कि जो भी कामकाज रियल एस्टेट के साथ में जुड़े हुए हैं, वहाँ आपके फ्लो देखते ही बनते हैं। पॉजिटिविटी की एक इंटेंस अप्रोच साथ बनी हुई है। कोई भी डिसाइसिव मीटिंग है, जो फैक्ट आप कैरी कर रहे हैं, वो लोगों को लगातार प्रभावित करते चले जाएंगे। ये भी एक प्रमुख यात्रा की विजय का क्रम आपके लिए यहाँ निर्धारित स्वरूप में नजर आता है। तुला राशि, आत्मविश्वास में वृद्धि है।
गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल बनाकर रखने का प्रयत्न करें। यही वो अंतराल है जहां ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में कुछ हद तक दुविधाएं घर कर सकती हैं, परंतु समाधान के सिरे भी साथ साथ चलने वाले रहेंगे। तुला राशि के जातकों को चाहिए कि आप स्वयं को यहाँ पर किसी भी सिरे के साथ अटकाने से बचिएगा। अपनी रफ्तार को लगातार बनाकर रखने का प्रयास करना आवश्यक है। यही वो समय अंतराल है जहाँ प्रबंधन संबंधी कामकाज आपको बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट देते चले जाएंगे। जो भी कार्य यहाँ आपकी हदों के साथ में है, वहाँ अपने निभाव को लेकर चलने की पूरी आवश्यकता बनी हुई है। इसमें कहीं पर भी रुकावट और बाधा अपने साथ देखने वाले आप नहीं रहें। आज ध्यान की जो महत्व की स्थितियां होती है वो मन को संतुष्टि देते चले जाएंगे। वृश्चिक राशि, आज के दिवस में बेसलेस फियर की अप्रोच डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है, उससे संभलिएगा। वैसे भी डैया लग रही है, इसी वजह से हनुमंत उपासना को जीवन के भीतर जोड़ें। रुपए पैसे के लेन देन में सावधानी बरतें। किसी भी महत्वपूर्ण वस्तु को अपने साथ में कैरी कर रहे हैं जो किसी और की जिम्मेदारी है, तो लगातार वहाँ भी अपनी कॉन्शियस अप्रोच को बनाकर रखने का प्रयत्न कीजिएगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यहाँ पर जो भाग्य का सहयोग है वो भी निरंतर तौर पर जो बना हुआ था उसमें कमी है। इसी वजह से जोखिम भरे कार्यों में और भाग्य के सहयोग के साथ चलने से बचिएगा। मंगल प्रदान राशि के जातकों से निवेदन है कि आप मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, तो जो अनुभव मिल रहे हैं उनको सहेजें और उनको कामकाज में इम्प्लीमेंट करने की तरफ ज़रूर जाने वाले रहें। यहाँ पर कुछ ऐसे कार्य सामने आ सकते हैं जिनकी प्रायोरिटी नहीं थी या जो आपको सौंपे नहीं गए थे, परंतु उनकी पूर्ति के लिए भी आपको अपनी पूरी ही श्रद्धा और विश्वास बनाकर रखने की ज़रूरत रहेगी। वहीं हम बढ़ते हैं धनु राशि की ओर। लाभ के सारे ही सिरों के साथ में वृद्धि आपके लिए उपस्थित है, तो वहीं पर जो फाइनेंशियल बेसिस के साथ में छोटी छोटी बातें दुराव दे रही थी उससे भी अब आप काफ़ी हद तक बाहर निकलने वाले रहेंगे। अपनी क्षमताओं का परिचय अपने साथ में पूर्णतया बनाकर रखिएगा। बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों के लिए जो शिक्षा संबंधी गतिविधियां होती है वो पुनः एक अलग सिरे की सकारात्मकता को सामने ला रही है। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को बहुत अच्छे से जो अपनाकर आपने रखा हुआ है उसके बेनिफिट भी शाम के समय के साथ मिलने वाले होंगे। पुराने संबंधों में पुनः ताजगी लेकर आने का प्रयत्न आप ज़रूर करते चले जाएं, ये भी एक स्पष्ट निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। और वहीं पर आज संध्या समय अंतराल के बाद में भी कामकाज में आपको जुटा रहना पड़ सकता है। स्वयं को कहीं पर भी आप उसमें फियर्स में जोड़ने वाले नहीं हो। जो पोजीशन साथ में है वो आत्मसात करके हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, ये बात स्वयं के लिए दोहराते हुए रहिएगा। मकर राशि, व्यापारिक स्तर के ऊपर आपके लिए बेहतरी के क्रम प्रतिध्वनित होते चले जाएंगे। मानसिक सुख की स्थितियों में वृद्धि के प्रतिमान है और वहीं पर आप ये भी पाएंगे कि यहाँ जो भूमि संबंधित कामकाज है वो आपको बेटरमेंट तो दे रहा है, साथ ही साथ में नए संबंधों का जुड़ाव भी दे रहा है। नौकरी हो चाहे व्यापार, अनुशासन जो आप भीतर स्थापित करके चल रहे हैं उसकी आभा और उसका ओज आपको और ज़्यादा आगे की तरफ गतिमान करता चला जाएगा। शनिदेव प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि भीतर किसी भी तरीके की किसी व्यक्ति विशेष को लेकर कुंठा थे उससे भी हम एक दूरी बनाकर रखने वाले होंगे। और साथ ही साथ में ये भी आप स्पष्ट करके चलिएगा कि जो यात्राएं सामने हैं उन यात्राओं के साथ में भी जीवन जितनी स्थिरता को प्राप्त करता है उतना स्वयं के लिए बेहतर है। और वहीं मकर राशि के जातकों को चाहिए कि जो आप यहाँ पर कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में जुड़ाव रख रहे हैं अपनी पूरी ही ऊर्जा के साथ में आगे बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाएं। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, भाग्य का सहयोग बना हुआ है। जो आपकी लॉयल्टी और डिटर्मिनेशन की अप्रोच है वो बड़ा नाम आपको देती चली जाएगी। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी है। व्यापारिक स्तर के ऊपर नए लोगों का सहयोग यहाँ मौजूद तो रहेगा परंतु संशय भी साथ साथ हैं। वहीं पर जो पारिवारिक जन है उनके साथ में किसी भी तरीके का मनमुटाव था वो बढ़ने नहीं पाए, ये ध्यान रखिएगा। भले ही समाधान नहीं आए अभी परंतु मनमुटाव नहीं बढ़े, ये बारंबार स्वयं को आप याद दिलाएं। और ये भी स्पष्टता रखें कि आज के दिवस विशेष में जो आत्मविश्वास की भरपूर स्थितियाँ भीतर तक मौजूद है वो आपको और अधिक ऊर्जावान करके आगे बढ़ाती चले जाएं, तो और अधिक बेहतरी स्वयं के भीतर तक उपस्थित रहने वाली रहेगी। कोई भी दुराव के क्रम मौजूद नहीं है। मीन राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट है।
व्यापारिक स्तर के ऊपर आप जिस तरह की प्रगति को देखना चाहते हैं वो आपके साथ में मौजूद है। वहीं पर जो यहाँ पारिवारिक जनों के साथ में लंबे समय से आपके लिए कुछ न कुछ दुविधाएं चल रही थी, उससे भी अब आप काफ़ी हद तक बाहर आने वाले होंगे। स्वयं के हुनर के साथ में चलते हुए जो जगह प्राप्त करनी होती है वो साथ में है। आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में मेजर लेवल के डेवलपमेंट रहेंगे। आज के दिवस विशेष में आप कोई भी कार्य अधूरा छोड़ने की तरफ नहीं जाएं। जो भी आपके सामने एक तरह से प्रणबद्ध आधार पर कामकाज हैं उनको वैसे ही लेकर चलने वाले रहेंगे। टेक्सटाइल संबंधी कार्य के साथ में आपका हस्तक्षेप देखते ही बनता है। तो वहीं मीन राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ आप जो भीतर हल्का फुल्का ठहराव महसूस कर रहे हैं उस ठहराव को अब लगातार अपने साथ में बनाकर रखिएगा। गृहस्थ पक्ष के साथ में भी संवाद कौशल रहे तो अच्छा। तो ये था 16 जनवरी 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।